बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो आईटी सेक्टर्स की एक मेन कंपनी एवेंसियन से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम आपको एवेंसियन के जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इसके 9 मंथ्स के, उसका एक ओवरव्यू देंगे और उसके साथ साथ इसके जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे और इन दी एंड हम आपको बताएंगे कि इस कंपनी की क्या एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर्स हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2022 और इसका जो बिजनेस पोटेंशियल है ओवरऑल इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में उससे रिलेटेड भी आपको एक अपडेट देंगे। तो तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि एवेंसियन से रिलेटेड जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो इस स्क्रिप्ट से रिलेटेड डेवलप हो सके और इस शेयर में जो आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो आप उसमें एक बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो व्यूअर्स अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एवेंसियन जो है वो पाकिस्तान एक किस्म का पाकिस्तान में टॉप सिस्टम इंटीग्रेशंस में इसका शुमार होता है और बेसिकली इसका जो काम है वो टर्न की सॉल्यूशंस की ऑटोमेशन और कंट्रोल का है। बेसिकली ये फुली जो है इसके ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी वाले नहीं है, इसमें थोड़ा सा ये अदर सर्विसेज की तरफ भी इनका बिजनेस में इनका थोड़ा सा एक एस्पेक्ट है। तो इस वजह से इट इज़ अ टेक प्लस अदर सर्विसेज कंपनी जिसमें थोड़ा सा इसकी जो रेवेन्यू की स्ट्रीम है वो डिफरेंट अदर स्ट्रीम से भी आता है जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर से सच इनका इतनी रिलेशन नहीं है। आप इसको एक किस्म का समझ लीजिए कि अनरिलेटेड इंटीग्रेशन इस कंपनी में एक एस्पेक्ट पाया जाता है। तो व्यूअर्स एवीएन की बेसिकली दो होली ओन्ड सब्सिडीज हैं और इसका जो मेन रेवेन्यू है वो इन्हीं दो सब्सिडी से आता है। साल 2021 में ऑक्टोपस डिजिटल कंपनी का इन्होंने आईपीओ लॉन्च किया। ऑक्टोपस डिजिटल जो है 100% ऑन सब्सिडी है बाय द एवीएन और इसमें जो 20% शेयर होल्डिंग थी इन्होंने जनरल पब्लिक को ऑफर किया था। और ये पाकिस्तान की जो पीएसएक्स की हिस्ट्री है आईपीओ की उसमें सो फार इसका लार्जेस्ट आईपीओ हुआ है और इसकी जो सब्सक्रिप्शन थी वो 30 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई थी। तो व्यूअर्स एवीएन में इन्वेस्टमेंट करने का एक बेनिफिट ये है कि जो ऑक्टोपस डिजिटल की अर्निंग्स होगी आपको उन अर्निंग्स का भी बेनिफिट मिलेगा। तो एवीएन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप बेसिकली दो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक डायरेक्टली इन एवियन, जो एवियन की प्रॉफिटेबिलिटी होगी आपको उसका भी शेयर मिलेगा और इनडायरेक्टली जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है ऑक्टोपस डिजिटल वहाँ से भी जो इसकी अर्निंग्स आएगी वो इसमें जब कंसोलिडेट होगी तो आपको उसका बेनिफिट भी इस शेयर में इन्वेस्ट करने से मिलेगा। तो व्यूअर्स इसके अलावा एवेंसियन ने जो है एक रियाद में अपनी एक फुली ओन्ड सब्सिडरी जो है वो कायम की है और उसका जो नाम है एवेंसियन सऊदी फॉर एनर्जी कंपनी है। और बेसिकली इनका टारगेट ये है कि सऊदीया में जो एक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है कि जो उनका किंगडम विजन है 2030 का और जो नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है तो उसमें ये एक काफ़ी उसका मार्केट शेयर लेने जा रहे हैं या उससे इस रीजन में जो आईटी की एक्टिविटीज़ जनरेट होंगी उसका एक जो है बिजनेस शेयर लेने जा रहे हैं। तो ये जो कंपनी है ये भी गोइंग फॉरवर्ड एवेंचुअल की अर्निंग में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। तो व्यूअर्स एवेंचुअल की अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो 105 मिलियन यूएस डॉलर्स की है। इसका फ्री फ्लोट 30% पे है। तो बेसिकली इट्स एन ऑनर कंट्रोल शेयर। ज़्यादा पोर्शन जो है वो इसके स्पॉन्सर्स के पास है, जनरल पब्लिक के पास 30% है। तो एज़ सच इस वजह से आपने इसमें देखा होगा कि इसमें ज़्यादा जो होती हैं प्राइस फ्लक्चुएशंस इस शेयर में इतनी ज़्यादा हम नहीं देखते हैं। तो अगर हम व्यूअर्स इसके 52 वीक्स का हाई लो का एनालिसिस करें तो इसका जो 52 वीक्स का हाई लगा वो 114 रुपये 50 पैसे का था और इसका जो 52 वीक्स का लो यानी 1 ईयर लो है वो 67 रुपये 20 पैसे का है। अभी ये जो है अपने 52 वीक्स के लो रेंज के जो बिल्कुल करीब करीब ट्रेड कर रहा है। तो व्यूअर्स अगर हम पिछले साल में एवेंचुअल के रिजल्ट्स का एनालिसिस करें तो साल 2021 जो था वो एवेंसियन की परफॉर्मेंस वाइज सबसे बेहतरीन साल था। अगर आप पिछले सालों में देखें तो इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी हुई है साल 2021 में वो पिछले 4-5 साल में सबसे ज़्यादा थी।
तो इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है पिछले साल वो 1.6 बिलियन के लेवल पे रिकॉर्ड हुआ है और इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 54% की इंक्रीज आई है। लेकिन व्यूअर्स इसमें आपने एक चीज़ को मद्देनज़र नज़र रखना है कि इसके जितने भी गेन्स हैं पिछले साल के या इस साल की जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है उसका मेन कंपोनेंट जो है वो इसकी ऑपरेटिंग इनकम से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सचेंज गेन और इसकी जो सब्सिडी से इसकी इनकम जनरेट हो रही है वो पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम सिर्फ एक्सचेंज गेन्स का इसमें एनालिसिस देखें तो एक पिछले साल 1.6 अरब रुपए में तकरीबन 500 मिलियन जो है वो एक्सचेंज गेन से था जो कि इसकी टोटल प्रॉफिट्स का 43% बनता है और जो इसको डिविडेंड इनकम आई फ्रॉम सब्सिडीज एंड एसोसिएट वो इसके टोटल प्रॉफिट्स का 40% जनरेट यानी उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। तो टोटल एक्सचेंज गेन और इनकम फ्रॉम सब्सिडीज एंड एसोसिएट को हम देखें तो ये इसके टोटल प्रॉफिटेबिलिटी का तकरीबन 83% जो है वो एक्सचेंज गेन्स जो कि रुपया जो है डिवैल्यू हो रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर उसकी वजह से और इसकी जो सब्सिडीज की इनकम है उस वजह से आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इस कंपनी का ड्रॉबैक है कि इस कंपनी की जो स्टैंड अलोन रिजल्ट्स है उसमें अगर हम एक्सचेंज गेन को भी निकाल दें तो इसके प्रॉफिट एंड ऑपरेशंस जो हैं वो काफ़ी लोअर साइड पे है विच शोज़ कि इस कंपनी की जो ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हैं वो थोड़े वीकर साइड पे हैं। तो इसके साथ साथ व्यूअर्स अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो इसका जो प्रॉफिट था वो तकरीबन 1 अरब रुपए का था। इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी तकरीबन 3.98 रुपए की थी और कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आप देखें जो कि मैंने ऊपर अभी आपको बात की तो इसकी अर्निंग्स 1.6 बिलियन की थी और इसकी अर्निंग पर शेयर 7 रुपये 38 पैसे पर शेयर भी थी। यानी इसकी टोटल कंसोलिडेटेड अर्निंग का 50% जो है वो सब्सिडीज और वन ऑफ आइटम से आ रहा है। तो व्यूअर्स पिछले साल इसकी नेट सेल 10% से इंक्रीज़ हुई और इसकी टोटल अगर हम सेल्स मिक्स देखें, तो अगर ये ₹100 की सेल करती है कंपनी तो उसमें से 65% जो है वो लोकल सेल्स हैं और 35% जो हैं वो एक्सपोर्ट सेल्स हैं। तो इसके जो पिछले साल के रिज़ल्ट्स आए, तो उसमें इस कंपनी ने ₹1 का डिविडेंड पर शेयर और 10% बोनस जो है अ, वो 10% सॉरी डिविडेंड अनाउंस किया था और 25% बोनस शेयर्स इन्होंने पिछले साल में दी है। तो व्यूअर्स अगर हम इसके 9 मंथ का एनालिसिस करें, जो कि अभी सितंबर के पीरियड में इसके रिजल्ट्स हैं, तो बहुत अच्छे इस कंपनी ने रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। तो इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 185% की उसमें इंक्रीज़ आई है। तो अगर हमने सभी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि पूरे साल का जो इसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट था वो 1.6 बिलियन था 2021 में, लेकिन 2022 के सिर्फ 9 महीनों में इसने न सिर्फ उस प्रॉफिट को सरपास किया है बल्कि तकरीबन 200 मिलियन उससे ज़्यादा कमाए हैं। लेकिन वंस अगेन इसमें एक वन ऑफ आइटम है और वन ऑफ आइटम जो है वो एक्सचेंज गेंस का है क्योंकि इस साल रुपया डॉलर के मुकाबले में बहुत तेज़ी से डिवैल्यू हुआ तो इसको 1.6 बिलियन के जो हैं वो एक्सचेंज गेन्स आए हैं और वो तकरीबन इसका प्रॉफिट मोर और लेस इसी एक्सचेंज गेन की बेस पे खड़ा है। अगर इस बेस को हम निकाल दें तो तकरीबन इसका 1800 180 या 200 मिलियन का प्रॉफिट बचेगा। तो व्यूअर्स एक तो मैंने आपके साथ फैक्टर डिस्कस किया और दूसरा ये जो एक्सचेंज गेन्स का एलिमेंट है ये इसी की वजह से इसकी इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी खड़ी है और यही इन्वेस्टर्स का कंसर्न है कि इस वन ऑफ आइटम की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स आए हैं और गोइंग फॉरवर्ड अगर रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले स्ट्रेंथन होता है तो इस कंपनी को थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है। और दूसरा ये है कि इस कंपनी की जो रेवेन्यू साइड है वो रुपी टर्म्स में जो है वो तो बढ़ी है लेकिन डॉलर टर्म्स में इनकी जो सेल्स हैं वो गिरी हैं। लेकिन इसमें इसको मसला ये आ रहा है कि ये जो इसकी जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि टेक बेस के अलावा जो इसकी बाकी इसके फंक्शंस हैं उसमें इसको एलसी की अप्रूवल्स ख़ास तौर पे पिछले 2 क्वार्टर्स में फॉरेन वेंडर से नहीं मिली जिससे इसका बिज़नेस जो है वो काफ़ी एडवर्सली इफ़ेक्ट हुआ है और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि पिछले 2 क्वार्टर यानी 4-5 महीनों में इसमें कोई हमें खातर-ख़्वाह प्राइस एक्शन नज़र नहीं आया बल्कि हमने इसमें खातर-ख़्वाह इसकी प्राइस एक्शन में एक नेगेटिव ट्रेंड देखा है और उसकी बेसिक रीज़न यही है कि इसकी जो अदर दैन जो टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस हैं, उसमें इसकी एलसीज़ ना खुलने की वजह से
इसका बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। तो व्यूअर्स इस साल अभी जो हम इसकी कंसोलिडेटेड अर्निंग पर शेयर है वो तकरीबन ₹8 पर शेयर की देख रहे हैं, विच इज़ मोर और लेस इक्विवेलेंट टू द प्रीवियस ईयर, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में क्योंकि रुपया भी थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है अगेंस्ट द यूएस डॉलर्स। तो वी एक्सपेक्ट कि आइंदा आने वाले दिनों में इस कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर है ख़ास तौर पे उसमें इसको थोड़ा सा हिट पड़ सकती है। तो व्यूअर्स ये तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस था। अभी हम इसके जो फ्यूचर प्राइस एक्शन है उसको ज़रा देख लेते हैं। तो व्यूअर्स फ्रॉम अप्रैल मार्च हम देख लें कि इसकी जो एक रेंज बन रही है वो तकरीबन ₹88 से लेके ₹66 तक की रेंज में है। तो बेसिकली इसमें अभी जो हम आपको ये शेयर सजेस्ट कर रहे हैं उसकी एक रीज़न ये है कि ये अभी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। इसके जो ऑपरेशंस हैं वो एलसीज ना खुलने की वजह से थोड़े से इफेक्ट हुए हुए हैं। तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा हमने नेगेटिव प्राइस एक्शन देखा है। लेकिन एक एक्सेप्शनल जो इसके पास कैपिट एक्सचेंज गेन्स आ रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी अच्छी अर्निंग्स हैं। और इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पिछले साल से इसकी पे आउट्स भी ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि लोअर अर्निंग के साथ पिछले साल आप देखें तो ये 140, 120, 130 की रेंज में भी इसने ट्रेड किया है। और इसी वजह से वी रिकमेंड के एट दीज लेवल्स ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। और इसमें आइंदा आने वाले दिनों में क्योंकि इसका ईयर एंड दिसंबर है और उसके अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, तो वी एक्सपेक्ट कि जैसे ही मार्केट्स थोड़ी सी स्टेबल होती हैं तो ये शेयर इन लेवल से काफ़ी तेज़ी से ऊपर यानी एटलीस्ट 88 से 90 रुपए की रेंज में जा सकता है। और जैसे ही ये एलसीज वाला या डॉलर की शॉर्टेज वाला मामला थोड़ा सा सबसाइड होता है, हमारा कोई आईएमएफ से एग्रीमेंट वगैरह हो जाता है, तो इसके ऑपरेशंस अगर थोड़ा फर्दर स्टेबल होंगे तो इंशाल्लाह वी विल सी कि इसकी ऑपरेटिंग इनकम भी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें भी डाउन साइड का रिस्क काफ़ी कम है और इसमें हमें एक अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है ड्यू टू द बेटर रिजल्ट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। देयरफॉर अगर हम इन लेवल्स पे इसको अगर बाय करते हैं तो एटलीस्ट 25 से 30% का कैपिटल गेन हम इस शेयर में हासिल कर सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि एक तो इसके ऑपरेशंस थोड़ा सा वीक हैं, दूसरा ये ओनर कंट्रोल शेयर है। इसमें एक वीकनेस ये भी है कि समटाइम्स ये मार्केट के साथ मूव नहीं करता, ये बस इसकी एक अपनी ही एक ट्रेंड होती है क्योंकि ये ओनर कंट्रोल्ड शेयर है। तो समटाइम्स ये मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट पॉजिटिव चला जाता है और समटाइम्स एक पॉजिटिव मार्केट में भी इसमें हम देखते हैं कि काफ़ी कम अपसाइड आती है। तो थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हमें थोड़ा सा एक रिस्क नज़र आता है। लेकिन इवन देन इसकी जो एक्सचेंज गेन्स काफ़ी हेफ़्टी रिपोर्ट हुए हैं और उसके साथ-साथ अगर रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में और डिवैल्यू होता है, तो इसका एक अल्टीमेट बेनिफिट जो है इस कंपनी में आएगा और इसकी वजह से इसकी एक प्राइस अर्निंग या प्राइसिंग जो है वो बेहतर जा सकती है। और दूसरा बेनिफिट जो वैल्यू के शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्टोपस डिजिटल की जो अर्निंग्स हैं, जो उसकी ग्रोथ आ रही है, उसका इम्पैक्ट भी हम इस शेयर में ले सकते हैं। तो व्यूअर्स ये एक ब्रीफ सा सिनॉप्सिस या अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था रिगार्डिंग एवियन इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया। वी होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एवियन हमने आपको प्रोवाइड की है वो ओवरऑल आपकी एवियन पे खास तौर पे डिसीजन मेकिंग में और उसमें इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका इस सिलसिले में किसी किस्म का कमेंट क्यूरी या सजेशन है, please do feel free to contact me on the WhatsApp number provided in the video description. Thank you very much, viewers, for your time. And do remember to like our videos and subscribe to our channel. Thank you very much.